ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को लेकर आ रही बड़ी खबर की। आपको बता दें कि पूजा खेडकर का पूरा परिवार इस वक्त फरार है और लगातार उन्हें तलाश करने की कोशिश की जा रही है। पूजा खेडकर खुद चुप्पी साध कर बैठी हुई है, जो ये बताता है कि कुछ न कुछ इस पूरे मामले को लेकर गड़बड़ झाला जरूर है, जिससे उबरने में पूजा खेडकर के परिवार को लंबा समय लगने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। नखरेबाज आईएएस पूजा खेडकर अपने नखरों के बाद ऐसी मुसीबत में फंसी है कि फंसती ही जा रही है। उनके झूठ का पुलिंदा उनके गले की हड्डी बन गया है, जिसे वो ना उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। सिर्फ इतना कह रही है कि जब वो जांच कमेटी से बात करेगी तो सब बता देंगी। जांच कमेटी आप प्लीज लेट मी गो। जांच कमेटी आपका बोल रहा है। प्लीज लेट मी गो। जांच कमेटी आपसे संपर्क किया था। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि इस विषय में मैं मीडिया के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती। जो भी होगा मैं कमेटी के सामने। दरअसल पूजा खेडकर अपने नखरों से ज्यादा अपने रुबाब को लेकर सुर्खियों में है। नियमों से हटकर निजी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार लिखाने के साथ ही नीली लाल बत्ती लगाकर घूम रही थी, जिस पर अब जांच तेज हो गई है। ऐसे में जब वो वाशिम अपने दफ्तर पहुंची तो सवालों पर चुप्पी साध ली, लेकिन बाद में एक लाइन में बात करते हुए सब कुछ बता देने की बात कहते हुए नजर आई। जांच कमेटी आप प्लीज लेट मी गो। जांच कमेटी आपका बोल रहा है। प्लीज लेट मी गो। जांच कमेटी आपसे संपर्क किया था। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि इस विषय में मैं मीडिया के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती। जो भी होगा मैं कमेटी के सामने। अपनी हाईफाई डिमांडों को लेकर पूजा का ट्रांसफर पुणे से वाशिम किया गया था, लेकिन अब उनके वाशिम से भी तबादले की मांग होने लगी है। वाशिम डीएम ऑफिस पहुंचे संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया और धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। दरअसल पूजा खेडकर पर फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी लेने के आरोप है। पूजा तो पूजा, उनकी फैमिली भी फरार है। मनोरमा खेडकर के किसानों को पिस्टल दिखाकर धमकाने के मामले में पुणे पुलिस उनके घर पर पहुंची थी, लेकिन घर पर ना तो उसकी मां मिली और ना ही पिता मिला, तो सिर्फ गेट पर ताला। वहीं पुणे पुलिस कई टीमें बनाकर पूजा के माता पिता की तलाश कर रही है। जब इसे लेकर पूजा से सवाल किया गया तो उन्होंने बात करने से ही मना कर दिया। आरोपों पर कुछ भी बोलने की परमिशन नहीं है। आपके पिता फरार हैं, लेकिन आपके परिवार वाले इसको लेकर आपके परिवार वाले लग रहे हैं। मैम परिवार वाले कुल मिलाकर आईएएस पूजा के झूठ पर से पर्दा ठीक उसी तरह से उठता जा रहा है जिस तरह प्याज से छिलका, और फिलहाल तो ये पर्दा उठना जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप देख रहे हैं कि पूजा खेडकर की मुश्किलें अब यहाँ पर बढ़ती हुई पूरी तरीके से दिखाई दे रही हैं। एक तरफ आपने देखा कि नीली बत्ती और लाल बत्ती को लेकर जिस तरीके से वो अपनी लग्जरी गाड़ियों पर डिमांड करती हुई नजर आई थी, हालांकि गाड़ी को भी सीज किया गया। पूरे मामले की जांच पड़ताल अब यहाँ प्रशासन करता हुआ दिखाई दे रहा है। घर पर भी नोटिस चस्पा कर दिया गया है। माता पिता के खिलाफ भी FIR दर्ज कर दी गई है, जिन्हें इस वक्त प्रशासन ढूंढ रहा है और वो कहीं ना कहीं छिपते फिर रहे हैं। पूजा खेडकर जब मीडिया के सामने आती है, सवाल उनसे पूछा जाता है तो साफ तौर पर वो जवाब नहीं दे पाती है और उनका यही कहना कि इस मामले में अभी वो किसी को भी जवाब दे नहीं है। कमेटी जब उनसे पूछताछ करेगी तभी वो इस पूरे मामले को लेकर अपने बयान उनके सामने दर्ज करवाएंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूजा खेडकर के साथ साथ उनके जो परिजन हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनकी मुश्किलें भी अब यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि पूजा खेडकर की मां का एक वीडियो लगातार वायरल हुआ था, जिसमें हाथों में हथियार लेकर वो कुछ किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही थी। हालांकि जब जांच पड़ताल यहाँ पर हुई तो बताया गया कि वीडियो 1 साल पुराना है, लेकिन संज्ञान अब लिया गया है। सहयोगी वैभव इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वैभव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है परिवार को लेकर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि परिवार को प्रशासन ढूंढ रहा है और परिवार भागा भागा फिर रहा है पूजा खेडकर का। वैभव देखिए बिल्कुल सृष्टि, इस पूरे मामले में जब से एफआईआर दर्ज हुई है तब से लेकर लगातार पूजा खेडकर के माता पिता और 5 जो और नाम है उन लोगों को पुलिस जो है वो तलाश कर रही है, लेकिन परिवार लगातार जो है वो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है और पुलिस लगातार पुणे पुलिस उन सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हम उस वक्त पूजा खेडकर के उसी ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हैं जहां पर वो बतौर ट्रेनी आईएएस उन्होंने अभी ज्वाइन किया है वाशिम में। आज हमने पूजा खेडकर से सवाल भी पूछा उनके माता पिता को लेकर और उस पूरे एफआईआर को लेकर, जिसमें वो लगातार
लगातार पुलिस की कहीं ना कहीं से रडार पर है, लेकिन पूजा खेडकर उन तमाम सवालों से आज भी बचती हुई नजर आई। हमने ये भी कहा कि जो जांच समिति आपके इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है उससे भिन्न ये विषय है, इस विषय पर अगर आप चाहे तो बोल सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है पूजा खेडकर कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आई। यानी कि अब स्थितियां लगभग बिल्कुल स्पष्ट है कि बतौर आईएएस पूजा खेडकर का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर जो स्थितियां तय हो रही हैं, उन स्थितियों के बीच अब पूजा खेडकर की माता और पिता की तलाश पुणे पुलिस को लगातार है। और बताया यह भी जा रहा है कि उनके जो वहां पर पुणे अब उनका आवास है, उस घर के ठीक बाहर का जो एक्स्ट्रा बाउंड्री वॉल है वो भी नगर निगम की रडार पर है। यानी कि मुश्किलें एक या दो तरफ से नहीं है, तमाम तरफ से पूजा खेडकर और पूजा खेडकर के परिवार वालों के ऊपर है, लेकिन पूजा खेडकर कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही हैं। एसपी ऑफिस के ठीक बाहर जब वो दोपहर तकरीबन 11:30 और से 12 बजे का वक्त था पहुंचती हैं, तब हमने उनसे तमाम सवाल भी पूछे इस जांच को लेकर। जांच के साथ ही उनसे हमने ये भी सवाल पूछा कि अगर किसी भी तरह से कमेटी के किसी सदस्य ने अभी तक आपसे कोऑर्डिनेट जो है वो किया है, आपसे कम्युनिकेट किया है, उस सवाल पर भी वो कहती हुई नजर आई कि जब वो बिल्कुल आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जिस तरीके से पूजा खेडकर और उनके परिवार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार तरह तरह के दावे करती रही है। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद है और आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं का, नेताओं का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो तेजी से घटता हुआ नजर आ रहा है और शुगर लेवल भी कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तिहाड़ जेल की तरफ से ये बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल खुद ही अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में। उस एम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उनको वेट लॉस की भी समस्या है, यानी कि उनका वजन कम हो रहा है। केजरीवाल के वजन पर हैरान करने वाला खुलासा। तिहाड़ प्रशासन ने खारिज किया आपका दावा। जेल में जानबूझकर वजन कम कर रहे केजरीवाल, खाना खाने से कर रहे इनकार, सिर्फ 2 किलो कम हो गया वजन। तिहाड़ जेल में केजरीवाल के घटते वजन को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तिहाड़ जेल प्रशासन का दावा है कि केजरीवाल खुद अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन 8 किलो तक कम हो गया है, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आपके इन्हीं दावों के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल के वजन को लेकर सारी डिटेल जारी कर दी है। जेल प्रशासन ने तो दावा यहां तक कर दिया है कि केजरीवाल जानबूझकर अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तिहाड़ प्रबंधन की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल को पहली बार जेल आने पर केजरीवाल का वजन 65 किलो था। 9 मई को जेल से निकलते हुए उनका वजन 65 किलो था। मतलब केजरीवाल के वजन में कोई कमी नहीं थी। वहीं 2 जून को दोबारा जेल आने पर उनका वजन 63.5 किलो था। 14 जुलाई को केजरीवाल का वजन 61.5 किलो था। 2 जून से 14 जुलाई के बीच सिर्फ 2 किलो वजन कम हुआ। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का वजन कम हो गया है। मैं भी बताना चाहता हूं कि केजरीवाल का राजनीतिक वजन कम हुआ है। उस एम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उनको वेट लॉस की भी समस्या है, यानी कि उनका वजन कम हो रहा है, और दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया की कई बार उनके साथ घटना हुई है। अरविंद केजरीवाल के वजन को लेकर तिहाड़ जेल की ये रिपोर्ट का पहला हिस्सा तो सामान्य है, लेकिन इससे रिपोर्ट का अगला हिस्सा बेहद चौंकाने वाला है। तिहाड़ प्रशासन का आरोप है कि 2 किलो वजन घटने के लिए केजरीवाल खुद जिम्मेदार है। इस मामले में जेल की कोई गलती नहीं है। तिहाड़ प्रशासन का दावा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में जानबूझकर अपना वजन कम कर रहे हैं। अक्सर अपने घर से आया खाना वापस लौटा देते हैं। इससे पहले जानबूझकर ऐसा खाना खाते थे जिससे शुगर लेवल बढ़ जाए। केजरीवाल की सेहत पर एम्स मेडिकल बोर्ड निगरानी रख रहा है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी लगातार मेडिकल बोर्ड के संपर्क में है। केजरीवाल की वजन को लेकर झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। तिहाड़ प्रशासन ने इसकी जानकारी गृह मंत्रालय GNCTD को भी दे दी है। अब आपको बता दें कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। इसका मतलब है तिहाड़ जेल के अफसर आपके जेल मंत्री के दिशा निर्देश पर ही काम करते हैं। फिर भी आपके बड़े नेता जेल में अरविंद केजरीवाल की हेल्थ को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी शुगर लेवल बढ़ने और चुनाव के बाद वजन घटने को लेकर सियासत होती रहती है।
आपके नेताओं का आरोप है कि जेल के अंदर केजरीवाल को साजिशन बीमार बनाया जा रहा है। तो वही आम आदमी पार्टी के दावों के बाद, तिहाड़ प्रशासन के इस जवाब के बाद दिल्ली में एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।